नमस्कार, डेज न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में शाहिद चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की इन तमाम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओबीसी आरक्षण नीति के खिलाफ कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता बुलाई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री पाटिल ने कहा, सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस ओबीसी के हितों की लड़ाई। कपड़ा व्यापारी टैक्स बढ़ाने के विरोध में मंगलवार से गुरुवार 3 दिन रात्रि ब्लैकआउट आंदोलन करेंगे। बिजली बंद रखकर विरोध प्रदर्शित करेंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। और नगर में प्रथम बार श्री गो कथा का शुभारंभ हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर से पोथी व कलश यात्रा निकाली गई। श्री रामानुज कोट खानपुरा में कथा आरंभ हुई। आइए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार के साथ में। भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओबीसी आरक्षण नीति के खिलाफ कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता बुलाई। सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस ओबीसी के हितों की लड़ाई। उच्चतम न्यायालय में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के संदर्भ में मंगलवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और कांग्रेस का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की ओबीसी आरक्षण के प्रति रुख एवं अन्य कई बिंदुओं पर जो कांग्रेस का रुख है उसे स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए संकल्पित है। हम पिछड़ा वर्ग के हितों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश रातड़िया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अनीफ शेख व जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी भी मौजूद थे। श्री पाटिल ने कहा कि जो भी याचिकाएं उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में लगी वे सभी व्यक्तिगत रूप से थीं। कांग्रेस विचारधारा के पंचायत चुनाव से संबंधित नेताओं ने याचिकाएं लगाई थी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में दायर याचिकाओं में सिर्फ पंचायत चुनाव रोटेशन पद्धति से कराए जाने की मांग की गई थी, लेकिन भाजपा की शिवराज सरकार ने आयोग के माध्यम से या फिर भाजपा संगठन के माध्यम से कभी भी पिछड़ा वर्ग का पक्ष न्यायालय में नहीं रखा, जिसका परिणाम यह रहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र जैसा फैसला आया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग में काफी निराशा है, ओबीसी वर्ग आहत है और यदि कांग्रेस को कमलनाथ सरकार के द्वारा दिए गए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण पर आपत्ति थी तो उसे 2014 को भी आधार बनाया जा सकता था। और भी कई बिंदुओं को उन्होंने यहां पर उल्लेखित किया। कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों के जो चुनाव हो रहे थे उसमें पिछड़े वर्ग का जो चुनाव रोक दिए गए, उससे पिछड़े वर्ग के लोग बहुत आहत है और बहुत आक्रोशित है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती, 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कमलनाथ जी ने पिछड़े को 27% आरक्षण दिया था। अगर उनको ये लग रहा था कि 27% आरक्षण ठीक नहीं है तो 15 महीने में उसको संशोधित कर जो 14% आरक्षण का है उसको लागू कर सकती थी। लेकिन जो घोषणा करी उसने कि ये चुनाव होंगे और वो 2014 के आधार पर होंगे, यानी जो 2014 में सरपंच की पद एससी की थी, जिला पंचायत का पद एससी का था और जो पिछड़े वर्ग का था, जो पंच का, जनपद का, जिला पंचायत का और जो सामान्य वर्ग का था, ये पंचायती राज अधिनियम की भावना के विपरीत था। क्योंकि रोटेशन क्रम में हर व्यक्ति को उसमें अवसर मिले तो उस क्रम में चुनाव होना था। 2021 में बदल के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का ही रखा और जनपद अध्यक्ष और आज जिला पंचायत का भी उन्होंने वही रखा। जो लोग, कांग्रेस पार्टी कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। जो लोग गए उन्होंने इस बात को लेके गए कि ये रोटेशन क्रम में चुनाव होने थे और 4 बार हाई कोर्ट में इसकी तारीखें लगी,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ, आयोग का कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाओ। एक दिन में हाई कोर्ट आए, दूसरे दिन फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो केवल रोटेशन क्रम की बात करने के लिए गए थे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दे रहे हो, और पिछड़े वर्ग से संबंधित उनकी रिट पिटीशन भी नहीं थी। पत्रकार वार्ता में श्री पाटिल ने यह भी कहा कि भाजपा समर्थित ओबीसी के नेता भी सरकार के ओबीसी के प्रति रवैये से खासे नाराज हैं। उमा भारती जी से लेकर सत्र में पिछड़े वर्ग के विधायक, दूसरे कार्यकर्ता, ये सब इस बात से दुखी और नाराज है कि ये सरकार ने क्या किया। और अगर सरकार ने ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाकर, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, ऑर्डिनेंस लाके अगर इसको चुनाव नहीं कराए साथ साथ में थर्ड फेज तक ज़्यादा से ज़्यादा, तो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी और सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी, और पिछड़ों को आरक्षण दिलवाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। कांग्रेस पार्टी तो 27% चाहती थी, पर शिवराज जी को नहीं भाया। अरे भाई नहीं भाया तो 14% देके उसमें संशोधन कर देते। आप 14 के आधार पे कैसे चुनाव करा रहे हैं? ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन, बहुत भेदभाव है। इसको लेके आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसमें पुलिस कंट्रोल रूम में आज पुलिस अधिकारियों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जो मास्टर ट्रेनर्स थे उन्होंने प्रशिक्षण दिया। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा यहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों को पंचायत चुनाव में उन्हें किस तरह से अपने ड्यूटी देना है, कैसे वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। और पंचायत चुनाव के जो अलग अलग आयाम हैं, जो भी आचार संहिता है, उसका पालन सख्ती से कराने के भी यहां निर्देश मौजूद पुलिस अधिकारियों को दिए गए। पंचायत चुनाव में पुलिस विभाग की अपनी एक अहम भूमिका रहती है और उन्हीं की भूमिकाओं के विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषण यहां मास्टर ट्रेनर्स पुलिस महिला अधिकारी के द्वारा दिया गया। कवरेज करते हुए हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने ये जो कुछ वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके कुछ अंश रिकॉर्ड किए हैं। आपने इससे पहले पीपीटी देखा होगा, सबने देखा ना पीपीटी जो अभी चल रहा था, है ना? उसमें मेरे को ये देखना है कि जो पोलिंग बूथ है, हमने पोलिंग बूथ में सेक्टर अधिकारी इस आधार पे बनाए हैं 10 पोलिंग बूथ या 12, डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना बड़ा है। पहले जो लेवल फर्स्ट चरण में कितना एरिया कवर कर रहा है, उस हिसाब से एक सेक्टर अधिकारी को 10 पोलिंग बूथ या 12 दिया है। कपड़ा व्यापारी टैक्स बढ़ाने के विरोध में मंगलवार से गुरुवार 3 दिन तक रात्रि 7 बजे से 20 मिनट तक बिजली बंद रखकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मध्य प्रदेश की जीएसटी संघर्ष समिति की गूगल मीटिंग के तहत जो वस्त्र व्यापारियों की यानी कि कपड़ा एसोसिएशन द्वारा जो विरोध की रणनीति तैयार हुई है, उसके तहत मंगलवार से गुरुवार तक 3 दिन तक ब्लैकआउट आंदोलन किया जा रहा है। यानी मंदसौर के भी कपड़ा व्यापारी मंगलवार से शाम 7 बजे से 7:20 तक अपनी दुकानों की लाइटें बंद रखकर विरोध प्रदर्शित करेंगे। साथ ही थाली लोटा बजाकर भी वे अपना विरोध जताएंगे। उल्लेखनीय है कि वस्त्र व्यापारियों पर जीएसटी टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। इसी के वजह से ये तमाम वस्त्र व्यापारी आक्रोशित हैं। दशपुर वस्त्र व्यापारी संघ के बैनर तले ये सभी व्यापारी, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद खत्री, सचिव विनय पारिक, संरक्षक प्रमोद कीमती, उपाध्यक्ष विजय दुग्गड़, कोषाध्यक्ष शांतिलाल माहेश्वरी हैं, इन सभी ने सामूहिक रूप से यह बात कही है। कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। कपड़ा व्यापारियों की आज बैठक इसलिए रखी गई है दशपुर वस्त्र व्यापारी संघ मंदसौर द्वारा कि इसके अंदर जीएसटी का विरोध करते हुए हमारे इंदौर एसोसिएशन में अभी 14 तारीख को मीटिंग हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया
कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिन के लिए 20 मिनट के लिए दुकान की लाइटें बंद करके विरोध दर्ज किया जाए पूरे एमपी लेवल में। और टैक्स 5% जो था कपड़े पे उसको 12% किया गया, जो कपड़े वाले के लिए बहुत, जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिसका हम विरोध करते हैं। और पूरे एमपी लेवल के अंदर सभी दुकानें कपड़े की बंद रहेगी। दुकान मतलब लाइट बंद रख के विरोध दर्ज करेंगे। कितने बजे लाइट बंद? शाम को 7 बजे से 7:20 तक 20 मिनट के लिए हम लाइट बंद करके विरोध दर्ज करेंगे पूरे एमपी के अंदर।